नेशनल मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड से एक मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है कि जितनी जल्दी हो सके सारे सीनियर डॉक्टर्स वहां पे पहुंचें। दरअसल पुलिस वाले 3 महिलाओं को लेकर आए थे जिनके बॉडी पे कोई कपड़े नहीं थे एंड वो पूरी खून में लथपथ थी। एंड जैसे ही उन्हें इमरजेंसी वार्ड में लाया गया तब तक पुलिस वालों को ये लग रहा था कि उन तीनों की डेथ हो चुकी है, बट जब डॉक्टर्स ने उन तीनों को चेक किया तो पता चला कि उनमें से 2 की हार्ट बीट अभी भी चल रही थी। अर्जेंट में ऑपरेशन टेबल रेडी किया जाता है एंड उसी वक्त एक सीनियर फीमेल महिला की नज़र उन तीनों में से एक के प्राइवेट पार्ट पे पड़ती है। वो देखती है कि उसमें से कुछ चीज़ बाहर आ रही थी एंड जैसे ही वो ट्राई करती है देखने का कि वो चीज़ क्या है, वो इतना शॉक में आ जाती है कि वो बेहोश हो जाती है। इतनी एक्सपीरियंस डॉक्टर को ऐसे बेहोश होते देख पुलिस वाले एंड वहाँ पे और जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी घबरा जाते हैं। जैसे तैसे उस फीमेल डॉक्टर को होश में लाया जाता है एंड जैसे ही वो होश में आती है वो रोने लग जाती है एंड वो बताती है कि उस लेडी के प्राइवेट पार्ट में एक टॉर्च है। एंड जब उस टॉर्च को निकाला जाता है तो वहाँ पे खड़ा हर एक इंसान इतना ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो टॉर्च 1 फुट लंबी होती है। आज हम बंगाल की हिस्ट्री का सबसे डार्केस्ट ईयर को अनकवर करने वाले हैं, जिसे बंगाल के लोग वुमेन सेफ्टी के लिए सबसे डार्केस्ट ईयर मानते हैं। एंड इस साल में ऐसे बैक टू बैक 3 इंसिडेंट हुए जिसने पूरे स्टेट को हिला कर रख दिया। एंड ये साल था 1990। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट इंसिडेंट। 30 मई 1990 को बंगाल के गोसावा एरिया में 3 वुमेन हेल्थ ऑफिशियल्स अपने ड्राइवर अवनी के साथ में समाज सेवा करने के लिए घूम रही थी, जैसे कि किसी को दवाइयाँ देना या हेल्थ शिविर लगाना। वो तीनों गांव-गांव जाके ऐसे हेल्प करती थी लोगों की। जब ये तीनों अपना काम ख़त्म करके अपने ड्राइवर अवनी के साथ वापस कोलकाता की तरफ जा रहे थे तो उस रास्ते के बीच में उस टाइम की रूलिंग पार्टी CPIM का ऑफिस पड़ता था। एंड उस ऑफिस को जब ये लोग क्रॉस कर रहे थे उसी वक्त CPIM के कार्यकर्ता उर्फ गुंडे इनको रोकने की कोशिश करते हैं। ये देखकर ड्राइवर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो कोशिश करता है कि कैसे भी करके कार को वहाँ से निकाल ले, बट कार इम्बैलेंस होने के कारण पलट जाती है। एंड देन गुंडे मॉब के साथ में कार की तरफ आके कार से पहले तो ड्राइवर को निकालते हैं, उसको बहुत बुरी तरह मारते हैं, इतना कि उसके जेनिटल्स को क्रश कर देते हैं एंड उसकी बॉडी पे इन टोटल 43 मार्क्स होते हैं इंजरीज़ के। वो लोग यहाँ भी नहीं रुकते हैं, वो तीनों औरतों को कार से बाहर निकालते हैं एंड उन तीनों का बहुत ब्रूटल तरीके से रेप किया जाता है। रेप इतना ज़्यादा ब्रूटल होता है कि एक औरत तो ऑन द स्पॉट दम तोड़ देती है। उन तीनों का बुरी तरह से रेप करने के बाद वो लोग उनकी कार में आग लगा देते हैं एंड मेक श्योर करते हैं कि कार में जितने भी डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं वो पूरी तरह से जल गए हों। एंड देन वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस जब मौके पर पहुँचती है तब वो देखती है कि किसी भी औरत के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं होता है एंड वो तीनों मूव नहीं कर रही होती है, तो पुलिस वालों को लगता है कि वो तीनों मर चुकी हैं। पुलिस उन तीनों को नेशनल मेडिकल कॉलेज ले जाती है एंड वहाँ पे डॉक्टर्स को अर्जेंट में बुलाया जाता है। एंड जब डॉक्टर उन तीनों को एग्जामिन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 2 की सांसें अभी भी चल रही थी। क्योंकि उन महिलाओं की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था, तो जब डॉक्टर एग्जामिन कर रही थी उन तीनों की बॉडी को तो उसमें से एक बॉडी के प्राइवेट पार्ट पे डॉक्टर की नज़र जाती है एंड वो देखती है कि उसमें से कुछ स्टील सा बाहर निकल रहा है। जब वो देखने जाती है क्लोजली कि ये है क्या, उतने में वो इतना शॉक में आ जाती है कि वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। आप सोच के देखो कि इतनी बड़ी डॉक्टर, इतनी सीनियर डॉक्टर ये देख के बेहोश हो गई तो किस लेवल की दरिंदगी की होगी उन लोगों ने। एंड ये देखकर जो फीमेल पुलिस ऑफिसर्स होती हैं, बाकी लोग खड़े होते हैं वहाँ पे, वो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। उस डॉक्टर को जैसे तैसे होश में लाया जाता है एंड जैसे ही वो डॉक्टर होश में आती है वो रोना शुरू कर देती है एंड बोलती है कि इन लोगों के साथ गैंग रेप हुआ है। जब ये सब चल रहा होता है डॉक्टर को उठाने की कोशिश की जा रही होती है एंड उस वक्त जो दूसरी डॉक्टर होती है वो प्राइवेट पार्ट से वो स्टील वाली चीज़ निकालती है एंड आप शॉक हो जाओगे जान के कि वो चीज़ थी क्या। वो 1 फीट लंबी टॉर्च थी। मतलब 1 फीट कितना होता है देख लो, इतनी लंबी टॉर्च थी वो अप्रॉक्स। एंड वो विक्टिम के प्राइवेट पार्ट के बिल्कुल अंदर थी। कैन यू जस्ट इमेजिन दैट। अब पुलिस पता लगाने लगती है कि ये तीनों एक्चुअल में है कौन। तो पुलिस को पता चलता है कि जिसकी डेथ हो गई उसका नाम अनीता दीवान था, जो कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन मीडिया ऑफिसर थी। एंड बाकी जो 2 थी उनमें से एक का नाम था उमा घोष,
जो कि बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट में सीनियर ऑफिसर थी, एंड रेनू घोष जो कि यूनिसेफ एंड WHO ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड थी। ये बात जब मीडिया में बाहर आई तो उसी वक्त बंगाल के उस टाइम के हेल्थ मिनिस्टर ने कल्प्रिट्स को डिफेंड करते हुए एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें वो मीडिया के सामने ये बोलते हैं कि विलेजर्स ने उन तीनों औरतों को बच्चा चोर समझ लिया था एंड इसीलिए ऐसा किया उन लोगों के साथ में। एंड उन्होंने सीधा नकार दिया कि हमारी पार्टी का कोई भी शामिल ही नहीं है इसमें। एंड इतना ही नहीं, उस टाइम की जो CM थी उसने भी मीडिया में आके ओपनली ये चीज़ कही कि ये सब तो होता रहता है, नॉट अ बिग थिंग। जस्ट इमेजिन कि अगर वहाँ पे बैठे बंगाल के इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए लोग ऐसा कह सकते हैं मीडिया में आकर, तो उस टाइम पे बंगाल के लोगों की हालत क्या होगी। एंड इतना ही नहीं, उस टाइम पे मीडिया को ये केस को कवर करने तक के लिए मना कर दिया था। एंड इसीलिए आपको उस टाइम के न्यूज़पेपर्स में इस केस के बारे में ज़्यादा डिटेल्स मिलेगी नहीं। एंड ना मीडिया ने उन दो जो बच गई थी उन विक्टिम्स को जानने की कोशिश करी, उन विक्टिम से कि हुआ क्या था एक्चुअल में। ये स्टेटमेंट सुनकर बंगाल के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा एंड वो लोग रोड पे आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए। एंड सबको अब ये लग रहा था कि हो ना हो कोई तो बड़ा सच छुपाने की कोशिश हो रही है, कि अगर विलेजर्स को ये लगा भी कि वो लोग बच्चा चोर हैं तो वो लोग उनको मार सकते थे, पीट सकते थे, बट उनका गैंग रेप क्यों किया। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट उनकी कार जलाई तो वहाँ पे खड़े होकर ये मेक श्योर क्यों किया कि सारे डॉक्यूमेंट जल गए कि नहीं। एंड ये चीज़ बाद में कोर्ट हियरिंग्स में प्रूव भी होती है कि उस कार में उस टाइम की रूलिंग पार्टी CPIM के खिलाफ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स पड़े थे जिसको मिटाने की कोशिश थी है। एंड उन तीनों औरतों को सबक सिखाने के लिए उनका गैंग रेप किया गया एंड उसके बाद उस कार को जलाया गया एंड मेक श्योर किया कि सारे सबूत मिट चुके हैं। एक्स डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक D बनोदया ने ये क्लेम किया कि इस गैंगरेप केस की मेन टारगेट अनीता दीवान थी। वो बताते हैं कि अनीता दीवान कुछ ऐसे एविडेंसेस कलेक्ट कर चुकी थी CPM लेड पंचायत के खिलाफ, जो डायरेक्टली पॉइंट आउट कर रहा था कि यूनिसेफ रूरल डेवलपमेंट का पैसा वो लोग अपने निजी कामों के लिए यूज़ में ले रहे थे। एंड वो यही सबूत इकट्ठे करने गोसावा के एरिया में गई थी एंड उसने ये सबूत इकट्ठे भी कर लिए एंड वापस जा रही थी कोलकाता की तरफ ताकि वो ये सबूत दे सके किसी को। एंड उसी वक्त CPM के गुंडों को ये भनक पड़ जाती है एंड सैडली ना अनीता को ना उसके ड्राइवर को ये पता होता है कि जिस रास्ते से वो लोग जा रहे हैं उसी रास्ते के बीच में CPM का एक और ऑफिस पड़ता है। तो यहाँ से CPM के गुंडों ने वहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया था कि ये नंबर की गाड़ी आ रही है तो उसको कैसे भी करके वहाँ से निकलने नहीं देना है। एंड इसीलिए वो लोग पहले से तैयार बैठे थे एंड उन्होंने चार्ज कर दिया गाड़ी को देखते ही। ये सब उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग के साथ किया था। अगर अनीता दीवान कोलकाता पहुंच जाती तो हो सकता है कि उस पार्टी का कुछ ऐसा बहुत बड़ा स्कैम सामने आ जाता जो पूरी पार्टी को हिला कर रख देता। एंड यही रीज़न होगा कि उस टाइम के हेल्थ मिनिस्टर CM ने भी इस केस को दबाने की कोशिश करी। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी इस केस के बारे में कि कौन कौन इसमें शामिल था, तो पुलिस के सामने एक बहुत शॉकिंग फैक्ट आता है कि इन टोटल 17 जने इन्वॉल्व थे इसमें, जिसमें से 11 नाबालिग थे, 6 ही सिर्फ थे जो बालिग थे एंड जिनको सज़ा हो सकती थी। तो पुलिस ने 20 पेज की चार्जशीट दाखिल करी कोर्ट में, जिसमें अनीता एंड ड्राइवर अवनी की पोस्टमार्टम एंड फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी थी। इस इंसिडेंट के 2 साल बाद कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सुनाया, जिसमें जो 6 बालिग थे उनको उम्र कैद की सज़ा मिली एंड जो 11 नाबालिग थे उनको छोटी मोटी सज़ा देकर कोर्ट ने बरी कर दी। सो गाइस, दिस वाज द फर्स्ट हॉरिफाइंग इंसिडेंट ऑफ दैट ईयर। हम बाकी के 2 इंसिडेंट नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको वो वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आ जाए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक ऑन दिस वीडियो, बिकॉज इससे एल्गोरिथम को पता चलता है कि हमारा काम अच्छा है एंड वो और लोगों तक पहुंचाता है। एंड ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है और ज़्यादा अच्छे से रिसर्च करने पे एंड आप तक ऐसे अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज लाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।